टॉपिक में हम लोग देखेंगे समास के बारे में। ठीक है, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का मतलब समास टॉपिक है, उसको हम समाप्त करने वाले। ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटी के है। ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है, लिखा हुआ जितना है। ठीक है, इसको तुम लोग को नहीं देखना है कि ये क्या है कैसे है, इसको हम अभी समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जितना है ना, ये सब बकवास है। ठीक है, हम जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सब बकवास है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए जो होता है वो चीज है। ठीक है, सिर्फ हम जो समझाएंगे उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो आज समास, तो समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक या तो कम से कम दो शब्द होना चाहिए। कितना शब्द? दो शब्द। शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ये होता है, जैसे ये अक्षर हो गया, क लिखे तो ये अक्षर हो गया, बट शब्द लिखेंगे तो क और ब लिख दिए तो कब, तो ये हो गया अक्षर। क्या हो गया? सॉरी, शब्द हो गया। ये क्या हो गया? शब्द। तो इसमें क्या बता रहा है कि दो या दो से अधिक, कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए, यहाँ नए लगा दोगे। ठीक है, बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, दो या दो से क्या बोले? दो या दो से अधिक। यहाँ गंगा है और जल है, कम से कम दो तो है, गंगा और वैसे तीन है, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, तो मेन वर्ड वैसे दो ही है। ठीक है ना, लेकिन ये सेंटेंस टाइप का एक हो गया। तो गंगा का जल, गंगा का जल मतलब गंगा जल, गंगा का जल मतलब गंगा जल। ठीक है, अच्छा, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? कोई पूछे समास का मतलब क्या होता है? छोटा मतलब रूप में तो क्या होगा? मतलब संक्षेप होता है, मतलब जिसको छोटा किया जा सके। जैसे बड़ा है उसको छोटा करना। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल को डायरेक्ट शॉर्ट में बोलेंगे तो गंगा जल, गंगा का जल को शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गंगा जल। ठीक है, ये शॉर्ट हुआ ना। फिर राजा का भवन मतलब राजभवन। प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन हुआ ना। समय के अनुसार मतलब यथासंभव, यथा समय। ठीक है, यथा मतलब समय के अनुसार, मतलब समय के जो अनुकूल होता है उसको क्या बोला जाता है? यथासंभव। ठीक है, यथा समय। ठीक है, तो समय के अनुसार। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्द या दो शब्द मिलकर क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है, जो क्या है? संक्षेप रूप है, मतलब छोटा रूप है। ठीक है, तो परिभाषा वही बता रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द नए सार्थक शब्द बनना चाहिए। मतलब सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब हुआ कि उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है ना, उसका कोई मीनिंग मतलब निकलना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का जो निर्माण होता है और वो सार्थक शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल में देखें कि गंगा का जल मतलब गंगा जल, राज का भवन मतलब राजा का भवन मतलब राजभवन, प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन। इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो पहला शब्द है गंगा, वो हो गया पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। ठीक है ना, कोई मतलब इसे क्वेश्चन आता है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? तो जो पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है, जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है। ठीक है, पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? उत्तर पद। ठीक है, तो वही यहाँ लिखे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। इतना बात समझ में आ गया? आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है? थोड़े शब्दों में अधिक बातें रखना, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक बात को रखना क्या होता है? समास कहलाता है। थोड़े शब्दों में अधिक बात को रखना क्या होता है? समास कहलाता है। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च मतलब क्या हो गया? देखो, काली मिर्च मतलब एक ही शब्द है, काली मिर्च मतलब एक ही शब्द है ना, थोड़ा ही शब्द है, और उसका मतलब यदि निकाले तो काली है जो मिर्च, मतलब काली मिर्च मतलब क्या? काली है जो मिर्च काला है उसको क्या बोलते हैं? काली मिर्च। जो मिर्च काला है उसको क्या बोलेंगे? काली मिर्च। ठीक है, उसी प्रकार है कि 9 रत्नों का समूह मतलब नवरत्न। ठीक है, यहाँ क्या बोला? थोड़े शब्दों में अधिक बातें, थोड़े शब्दों में अधिक, थोड़ा ही शब्द रहेगा लेकिन उसको अधिक। ये सिर्फ नवरत्न बोल दिए तो इसका मतलब हो गया 9 रत्नों का समूह। नवरत्न बोलने का मतलब हुआ 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह जहाँ होता है उसको नवरत्न बोला जाता है। तो ये है समास। ठीक है, ये क्या है? समास है। यही बोला गया है कि थोड़े शब्दों में अधिक बात को क्या करना? रखना। ठीक, अब क्या? अब देखो, क्वेश्चन में आएगा तुम लोग को एग्जाम, यदि क्वेश्चन में आए क्या कि वर्ण, उस क्वेश्चन में यदि वर्ण मिल जाए तो इसका मतलब वो संधि है। ठीक है ना, डायरेक्ट संधि में आंसर लगाएंगे। ठीक ना, यदि वर्ण उस मतलब कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें यदि वर्ण मिल जाए तो क्या होगा? संधि होगा। ठीक है ना, वर्ण मिल जाए तो संधि, और शब्द मिल जाए तो क्या होगा? समास। शब्द मिल जाएगा तो समास होगा। ठीक है, अब देखो, वर्ण मतलब क्या होता है? जैसे मतलब च समझते हो? वर्ण समझते हो ना? जैसे मान लो कि च हो गया तो ये क्या है? एक तरह का वर्ण है। च हो गया, प हो गया,
जैसे होता है टबारकार पढ़ाए थे ना, तो वो वाला। और शब्द मतलब समास, शब्द मतलब समझते हो, अभी समझाए। चलो आगे, ये सब तो साफे काम का नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे ये सब, ये जो दोनों सेंटेंस है, ठीक है। इधर तो ये तो काम का भी था, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है कि ये समझने की बात है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्या है, संधि और समास दोनों भिन्न है। संधि और कितना बच्चा बोलेगा, तुमको पूछा जाएगा कि क्या संधि और समास दोनों अलग अलग है या एक ही है, तो क्या बोलेंगे, अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक नहीं है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। संधि में दो वर्णों का युग्म होता है और उस योग के कारण परिवर्तन होता है। संधि में दो वर्णों का युग्म होता है, दो वर्णों का युग्म होता है और उसके कारण क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है, ठीक है। यहाँ युग्म मतलब जोड़ा या जोड़, ठीक है, योग करेंगे। लेकिन समास वर्णों के योग से नहीं बनता है, लेकिन समास जो होता है वो वर्णों के योग से नहीं बनता है, ठीक है, यही बात ध्यान रखना। जहाँ समास होता है वहाँ संधि अवश्य होगा, जहाँ समास होगा वहाँ संधि अवश्य होगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समास क्या है, संधि से बड़ा है, ठीक है ना। जहाँ राजा होगा वहाँ प्रजा होगा, क्या, जहाँ राजा होगा, जहाँ प्रजा होगा वहीं राजा होगा, और जहाँ राजा होगा वहाँ प्रजा होगा। ये कुछ लग रहा है क्या, ऐसे ध्यान रखें। समास जहाँ होगा ना वहाँ संधि अवश्य होगा, जहाँ समास होगा वहाँ संधि अवश्य होगा। लेकिन जहाँ संधि होगा समास वहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ समास होगा वहाँ संधि अवश्य होगा, जहाँ समास होगा वहाँ संधि अवश्य होगा। लेकिन जहाँ संधि होगा वहाँ समास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल परमानंद है, तो परमानंद मतलब क्या हो गया, परम और आनंद, परम और आनंद। तो यहाँ संधि और समास दोनों है, संधि और समास दोनों है, ठीक है। परम और आनंद से मिलकर परमानंद बना है, तो परमानंद क्या हो गया, क्या हो गया, समास हो गया। परमानंद क्या हो गया, समास। लेकिन परम और आनंद, परम जोर आनंद, परम जोर आनंद, संधि में ये होता है ना, जोर करते हैं, परम जोर आनंद, परमानंद, परम जोर आनंद इक्वल टू परमानंद, ये होता है। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ संधि और समास दोनों है। लेकिन हम एक और लेते हैं, दो शब्दों के योग से एक शब्द का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, समास होता है। ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ फिर दिखाया गया, इत्र प्लस तत्त है, इतः प्लस तत्त, तो क्या हो गया, इत तस्त। मतलब यहाँ संधि है लेकिन समास नहीं है, हुआ ना जोर। हम संधि बोल सकते हैं, इत का तत्व या इत और तत्व, ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए लगा रहता है। देखो, गंगा का जल या गंगा और जल ऐसे करके, और कहीं था क्या था, है ना, यहाँ काली है जो मृत, ऐसे करके रहता है, जो वो होता है समास। यहाँ जोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या इत और तत्व या इत का तत्व ऐसे करके होगा, नहीं होगा, इसलिए यहाँ संधि है, समास। लोग पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि समास के कितने भेद है, तो ऑप्शन है 5, 6, 7, कितने लगाएंगे, 6 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 6। पहला है द्विंद्व समास, द्विंद पढ़ेंगे, द्विंद, हाँ। दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अवयवी भाव, चौथा है कर्मधार्य, और पांचवा क्या है, बहुब्रीफ, और छठा क्या है, तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष। तो कितने हैं, 6 है, ठीक है ना। तो पहले के बारे में हम जानेंगे। देखो परिभाषा बहुत छोटा है, इससे समझना जरूरी है। इस साइड में जो लिखा हुआ ये तीनों बात, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, इससे पकड़ना है, ठीक है। तो देखो, जिस समास में 2 पद प्रधान और बीच में क्या हो, संयोजक, इसको छोड़ दो, ठीक है, इस परिभाषा को नहीं याद करना है। जिस समास में 2 पद प्रधान और बीच में क्या हो, संयोजक हो। अब ये संयोजक क्या होता है, सो समझना जरूरी है। लोप, ये संयोजक और लोप क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ हम बताएं संयोजक और लोप। अच्छा, एक और होना चाहिए कि विलोम होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें कुछ, जैसे मान लो कि माता पिता है, तो देखो ये संयोजक है, ये बीच में जो माइनस का जो चिन्ह है वो क्या है, संयोजक है। ये क्या है, संयोजक है, मतलब मिला रहा है दोनों को, क्या रहा है, कर रहा है, मिला रहा है। तो माता पिता सुख दुख रात दिन, ठीक है। तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, रात दिन होना चाहिए, ऐसे करके, मतलब बीच में माइनस की तरह होना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा भी होना चाहिए। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। उसका अर्थ मतलब उल्टा निकलना चाहिए। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, माता का उल्टा पिता होता है, जैसे सुख का उल्टा दुख होता है। तो ये भी होना जरूरी है, ये नहीं कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बीचों बीच, तो ये नहीं होगा, बीचों बीच। जैसे बीचों बीच होता है ना, बीचों बीच, तो बीचों बीच के बीच में क्या रहता है, माइनस का, या अलग अलग, उसका विलोम सब निकल। हाँ, अलग। जैसे अलग अलग है, अलग अलग रहता है, उसमें भी माइनस रहता है, कभी कभी उसमें भी माइनस रहता है। लेकिन वो वाला नहीं होगा, ठीक है ना, वो वाला नहीं होगा। उसमें क्या होना चाहिए, उसका मतलब विलोम होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। समझ गया ना बात को। जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि माता पिता है, तो माता को उल्टा पिता होता है, माता को उल्टा पिता, दिन का उल्टा रात होता है,
इधर सुख का उल्टा दुख होता है, और भी होगा बहुत सारा। तो इस तरह से विलोम भी होना चाहिए, ठीक है ना। और लोप संयोजक होना चाहिए, तो वो क्या होता है द्विंद, द्विंद दूगो द रहेगा, दूगो द रहेगा, ठीक है। तो द्विंद समास होगा, बस खत्म हो गया। दूसरा है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास, ठीक है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जिसमें संख्या लगा रहे, जिसमें क्या लगा रहे? संख्या वाला रहे, संख्या वाला। इसमें संयोजक या विलोम रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सप्त द्वीप है, 7 समूहों का जो द्वीप होता है उसको सप्त समूह, 7 मंजिल मतलब 7 मंजिलों का जो घर होता है, भवन होता है, उसको सप्त मंजिल बोला जाता है। शताब्दी हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुवन, ये सब पूछा गया है, ठीक है। 10th क्लास में ये सब पूछा गया, हम देखे हैं। तो त्रिभुवन, त्रिभुज वाला पूछा गया कि त्रिभुज कौन सा समास है। तो इसमें नंबर लगा हुआ है 3, मतलब 3 गो भुजा जिसका हो वो त्रिभुज कहलाता है। 3 गो भुजा जिसका हो वो त्रिभुज कहलाता। तो ये हम पकड़ लेंगे, क्या होता है? द्विगु, द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु। इतना ही बात याद रखना है कि जिसमें संख्या लगा रहेगा वो द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु, 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 इतना याद। ये परिभाषा नहीं याद रखना है कि जिसमें पहला पद संख्या वाला, ये नहीं याद रखना। याद ये रखना है कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्या वाला होता है, ठीक है। क्या होता है? संख्या। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र वाला नहीं होगा, ठीक है। उसमें उपसर्ग जो है वो नहीं है, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब क्या? शिव भगवान जो होता उसका, वो नहीं होगा, ठीक है। और सब होगा। जैसे चौराहा है, तो जिसमें जहाँ मतलब 4 गो रास्ता आया रहता, जो एक मिलता है, वो क्या होता है? चौराहा होता है। त्रिभुवन हो गया, तो इसमें 3 गो जो भुवन, ठीक है ना। ये हो गया। शताब्दी मतलब जो 100 ईयर्स का होता है, सो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। तो हम लोग 2 जाने हैं। पहला था क्या था? द्विंद समास, जिसमें क्या था कि मतलब लेप लगा रहेगा, ठीक है, या एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा होगा, तो वो क्या होगा? द्विंद समास होगा। दूसरा पर है द्विगु समास, तो उसमें क्या होता है कि नंबर लगा रहेगा, संख्या, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। अवयवी। अब तीसरा क्या है? अवयवी समास। तीसरा क्या है? अवयवी भाव समास बोलो या अवयवी समास, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद अवयव हो, जिस समास में पहला पद क्या हो? अवयव हो, तो वो क्या कहलाता है? या पहला पद अवयव हो, या पहला पद प्रधान हो, ठीक है ना, या मुख्य हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? अवयवी भाव। अवयवी भाव, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ समझाना चाहते हैं, आजीवन है तो जीवन भर, मतलब ये जो आ लगा है आजीवन, आ लगा है, यथा लगा है, नी लगा है, नी संदेह, निश्चित, प्रतिदिन, ये सब क्या है? ये सब यही सब क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद जो कि प्रधान है, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति, ये प्रति जो हो गया ना, प्रति, इसी से पकड़ना है कि क्या होता है? अवयवी भाव। प्रतिदिन, नी संदेह, ठीक है ना, यथा, ठीक है, आजीवन, आजीवन, यथासंभव, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो अवयवी होगा। क्या होगा? अवयवी, ठीक है। जैसे शुरू में जो लगा रहेगा क्या? प्रधान रहेगा, या मान लो कि पहला पद क्या हो? प्रधान हो, पहला पद अवयव हो या प्रधान हो, तो क्या कहलाता है? अवयवी भाव। आजीवन, यथासंभव, निसंदेह, ठीक है ना, निश्चित, प्रतिदिन, ठीक है। इस तरह से बात समझ में आ गया। तो ये क्या होगा? जैसे उपसर्ग लगा रहेगा, क्या इसको हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग लगा रहेगा तो क्या होगा? उपसर्ग लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा? अवयवी भाव। अवयवी भाव। अभी तक हम लोग 3 पढ़े। कितना पढ़े? 3 पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधार्य। क्या? कर्मधार्य। कर्मधार्य समास क्या होता है? तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधार्य समास बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जानेंगे, पीताम्बर है तो पीला है जो अंबर, महादेव, देव है जो महान, ठीक है। इसमें देखो ये जो बोला गया है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेषण का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ खास होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि वह एक लड़का है, अब वह एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो उसमें बहुत लगा है तो वो विशेष्य हो गया। वो क्या हो गया? विशेष्य। वह लड़का है और वह बहुत अच्छा लड़का है, ये विशेषण का बोध करा रहा है, मतलब उसमें विशेषता है अच्छाई का, ठीक है। वो लड़का है सिंपल है, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब विशेषण है उसमें। विशेषण यदि जानो बहुत आसान है, विशेषण और बहुत आसान है। विशेषण का मतलब क्या? जिसमें विशेष चीज हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो विशेष्य और विशेषण और विशेष्य है, ठीक है। तो पहला पद, पहला पीला और दूसरा क्या है? अंबर। पहला ये विशेष्य है अंबर, ठीक है। ये देव है तो पहला है विशेषण, देवता को बता रहा है, ठीक है। और ये महान, महान मतलब इसमें विशेष्य लगा हुआ है। महान वैसे ही नहीं लग जाता, किसी नाम के पीछे महान वैसे ही नहीं लग जाता, महान होता है तब जाके महान लगता है, ठीक है। तो वही बता देते, ये महान या अंबर हो गया, ये विशेष्य हो गया, ठीक है। और पीला या देव जो हो गया, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेष चीज है। देव,
देव, ठीक है। जैसे मान लो कि देवघर, देवघर जहाँ देवों का घर है, ठीक है, तो देवघर हो गया, ठीक है। तो इसमें विशेष्य और विशेषण और विशेष्य वाली बात याद रखना कि इसमें कर्मधारय में, कर्मधारय मेरा एक नाम हो गया कौशल, ठीक है, उससे कर्मधारय याद रखना। जिसमें विशेष होगा वही होगा कौशल, वही होगा कर्मधारय, ठीक है, ठीक है। इससे करके याद रख सकते हैं। जिसमें विशेष होगा, जिसमें विशेष चीज होगा वो क्या होगा, कर्मधारय, वो क्या होगा, कर्मधारय। और सब एग्जाम्पल है, नीलकंठ है, महात्मा है, नवयुवक है, नया है जो युवक, नवयुवक ना, नया है जो युवक, नीलकमल, ठीक है, नील गगन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बहुब्रीहि समास, जो क्या है 5वां है, ठीक है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से, दो पद के माध्यम से तीसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, क्या हो, विशेषण है, विशेष हो, क्या क्या विशेष, मतलब तीसरा पद का विशेष अर्थ निकलता हो। तीसरा पद का मतलब विशेष, मतलब 2 पद रहेगा, उसका तीसरा पद जो होगा उससे विशेष अर्थ निकलेगा, तो वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे में है गजानन, क्या है, गजानन, गजा जोड़ नन, ऐसे करके, ठीक है। तो उससे गणेश निकला है तीसरा शब्द, गजानन है, 2 शब्द गजा प्लस नन, ऐसे करके होगा ना, गजा, उससे 2 मतलब तीसरा शब्द निकला है क्या, गणेश, तो क्या है, विशेष है ना, इस तरह से। फिर दशानन रावण, श्वेतांबर सरस्वती, इस तरह से याद रखा। ये आसान है, इसमें कुछ है दिक्कत, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले हैं कि 2 पद रहेगा, जैसे गजानन है तो उसमें 2 पद है, गजा जोड़ नन, ठीक है, तो 2 पद है, उससे तीसरा पद जो है वो विशेष में निकला है, क्या है, तो गणेश, क्या निकला है, गणेश। दशानन है तो उसमें 2 शब्द है, और उससे तीसरा शब्द जो निकला है उसका क्या है, अलग अर्थ है, विशेष है, जो कि क्या है, रावण है, क्या है, रावण है। तो बात समझ लो, वो क्या होगा, बहुब्रीहि, क्या होगा, बहुब्रीहि, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये स्टार याद रखो, क्या 2 पद समान हो तो बहुब्रीहि होगा, और दोनों पद क्या होगा, समान, अच्छा 2 पद समान न हो तो बहुब्रीहि होगा, और 2 पद समान हो तो कर्मधारय होगा, क्या होगा, कर्मधारय, ठीक है। तत्पुरुष है, तत्पुरुष में क्या छठा है, जिसमें दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह, कारक पता है 7 गो है ना, कितने, कर्ता ने कर्म को करण से, यह है ना, उसी में, तो ये लोप रहेगा, 8 गो है, 8 गो, हाँ। तो ये क्या है, जिसमें दूसरा पद प्रधान, क्या है, दूसरा पद प्रधान, और उसमें क्या हो, कारक का लोप लगा हो, दूसरा पद प्रधान और कारक का लोप लगा हो, तो वो क्या होता है, क्या होता है, तत्पुरुष, क्या होता है, तत्पुरुष। जैसे मतदाता है, मत को देने वाला, मत को देने वाला, को आया ना, को, कर्ता ने कर्म को, है ना, हथकरी, हाथ के करी था, हाथ के लिए है, हाथ के लिए होता है। इस तरह से वो चीज पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 6 का 6 खत्म हो गया, ठीक है।